बड़ी खबर देवास जिले के सतवास से, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज सतवास नगर परिषद कार्यालय का घेराव किया, तो वहीं तहसीलदार हरिओम ठाकुर को ज्ञापन दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा, नगर परिषद के कर्मचारी कुटी वार्ड घूम रहे हैं और 10-10 हजार रुपयों की मांग कर रहे हैं आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए। जहां कांग्रेस नेता और लोहारदा नगर के पार्षद ने सीएमओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि शासन मतभेद नहीं कर रही है, तो आप कैसे मतभेद कर रहे हैं? नगर परिषद निर्वाचित उपाध्यक्ष को आपने कमरा नहीं दिया। सीएमओ साहब, आप अनुसूचित जाति का अपमान कर रहे हैं। इनकी प्रमुख मांग है कि भूमि नामांतरण न होना, हितग्राही को आवास की किस्त न मिलना, शासन की योजनाओं का लाभ न मिलना, वार्डों में रोड एवं नाली का निर्माण न होना, ऐसी कई मुद्दों पर आज ब्लॉक और विधानसभा स्तर के कांग्रेसी नेता नगर परिषद कार्यालय के सामने एक साथ हुए, जिसमें बागली विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल भोसले, ब्लॉक अध्यक्ष लाला पटेल, रामनिवास डूडी, कपिल पटेल, नगर कांग्रेस अध्यक्ष संजीव योगी, लोहारदा नगर के उपाध्यक्ष चेतन मीणा, सतवास नगर परिषद के उपाध्यक्ष सुमित पलासिया, सक्कू खान, पापा खान, जिलानी पहलवान सहित सतवास नगर परिषद के पार्षद भी मौजूद रहे। धरना सांकेतिक रूप से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कदमी चिन्हों पर चलकर सांकेतिक रूप से हम दे रहे हैं। तहसीलदार साहब हमारे बीच आए, किसी आवश्यक कार्य होने के कारण उनसे जो हमने जनता के हित को लेकर बातें रखी उन्हें सुनी। सीएमओ साहब को हमने नीचे बुलाया, परंतु जिस तरह से नगर पंचायत में जो कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे हैं, उन अन्य लोगों को नगर परिषद में ऊपर बैठाकर बड़े दमखम के साथ जनता के बीच आए और इस तरह से बर्ताव कर वापस चले गए। हम निरंतर जनता की आवाज़ को उठाने के लिए बैठे हैं, जनता की जो मूलभूत समस्या उनको उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु सीएमओ नगर परिषद का इस तरह से घमंड मैं नहीं मानता हूं कि सतवास के इतिहास में कभी किसी जनता ने देखा हो। हम जब तक ये धरना इस नगर परिषद के सामने जारी रखेंगे, जब तक कि इस जनता की आवाज़ को सीएमओ साहब जनता के बीच में आकर न सुन ले। कूटी की समस्या, नामांतरण की समस्या, ऐसी अनेक प्रकार की समस्या आप लोग नगर परिषद सतवास के क्षेत्र में देख रहे हैं। उन सभी समस्याओं को लेकर कांग्रेस का पार्षद दल एकत्रित होकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, नगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमारे साथी बागली विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रहे गोपाल भोसले जी भी उपस्थित है और तमाम वो लोग उपस्थित हैं जो जनता की आवाज़ को नगर परिषद तक पहुंचाना चाहते हैं। परंतु नगर परिषद के सीएमओ साहब का इस तरह से व्यवहार कतई इस बार जो देखने को मिल रहा है, आज तक के इतिहास में सतवास की नगर पंचायत की जनता ने नहीं देखा है। हम भी जनता के हित के लिए निरंतर ये आंदोलन जारी रखेंगे और यहीं बैठे रहेंगे जब तक कि नगर पंचायत के सीएमओ जितेंद्र राणा जी जनता की आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ ना आ जाएं। तो मैं सभी परिवार के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि नगर परिषद के सामने जो हम सांकेतिक रूप से धरना देकर बैठे हैं उसमें शामिल हो और जब तक कि जितेंद्र राणा सीएमओ जी जनता की आवाज़ को सुनने के लिए नीचे ना आ जाए, तब तक ये निरंतर ये धरना जारी रहेगा। भ्रष्टाचार को भी आरोप लगा रही जनता। भ्रष्टाचार की कड़ियों की अगर बात की जाए तो क्रमबद्ध अगर हम शुरू करेंगे तो हमें अभी चालू करेंगे तो रात तक हो जाएगी, परंतु अभी जनता की मुख्य भूमिका और मुद्दा हम लोगों ने जो लेकर आए हैं वो कूटी की समस्या है। कहीं न कहीं 26 तारीख तक इस तरह के जो कैंप नगर सतवास में लग रहे हैं, उन कैंपों के माध्यम से कूटी के फार्म भराए जा रहे हैं, परंतु ऐसे परिवार के साथी हैं जो पारिवारिक नामांतरण के कारण परेशान हैं। नगर परिषद का कहना है कि इनकी रजिस्ट्री कराएं। अगर परिवार के साथी पर रजिस्ट्री की तैयारियां और रजिस्ट्री के अगर पैसे होते तो मैं मानता हूं कि कूटी के फॉर्म भरने के लिए सक्षम नहीं हो पाता। इस तरह की व्यवस्था को लेकर मुख्य मुद्दा हमने रखा है और नगर में ऐसी बहुत सारी अनियमितताएं हो रही है जिसका हम सुचारू रूप से आपके साथ आपके बीच बैठकर कांग्रेस परिवार के आप लोगों के साथ में खड़े हैं। आपके सुख और दुख के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हमने सीएमओ साहब से निवेदन करा, सीएमओ साहब आए, हमारी बात भी सुन रहे, लेकिन उनके साथ कुछ लोग आए जो मेरे साथ धक्का मुक्की उन्होंने करी। मैं उनको भी माफ करता हूँ। वो इसलिए माफ कर रहा हूँ मैं क्योंकि हमारी बहनों का काम हमको करवाना है, नालियों का काम हमको करवाना है, वृद्धा पेंशन हमको दिलवाना है। अगर गोपाल भोसले का ये अपमान भी करते हैं तो हमारा अपमान मैं स्वीकार करता हूँ। अगर आपके लिए अगर मुझे मरना पड़े बहने तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। आपका भाई आपके साथ खड़ा है। अरे धक्का तो लगाई दिया, अब प्राण निकलना बाकी है। आप देखते हैं ये हमारा है। यदि विश्वास नहीं हो तो कोई भी एक नुमाइंदा को भेज के देख ले आज ही शाम को आप कि मेंदुल के अंदर स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। तो ये तो सतवास है, नगर पंचायत है,
इसमें तो मूलभूत की राशि भी इतनी आती है, आदमी का काम चल जाए। तो ये रोड, दूसरा मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि आपको पता था कि उपाध्यक्ष कांग्रेस का बन गया है, तो रूम अलॉट करके रूम को खाली कर दिया। दीदी हमारे बीच में बैठी है लोहारदा। नगर पंचायत के कुछ कर्मचारी वार्ड में घूम रहे हैं, 10,000 की मांग कर रहे हैं कि 10,000 दो और कुछ ही लो। तो हमने पूछा भैया हमारा नाम उसमें नहीं है यार, कि तुम तो उसकी फिक्र करो ही मत, ताकि कागज हमारे पास कंप्लीट है, 10,000 तो और काम तुम्हारा हो जाएगा। और अब तो एक और कमरा से 50 भी लेने को तैयार है। अच्छा, ये अपने एक और बात ये है कि वार्ड नंबर 8, 9 और 10 में जो मकान का अपन बोलने जाते क्या बोलते हैं स्वामित्व पत्र, उसके 50 से 60,000 रुपये, 30,000 रुपये और लोग पैसे केवल चुपचाप कर देते हैं। हमने कह दिया कि भैया हमारे कारोबार के नहीं उसकी उम्र साहब लट गए, अब 8, 9, 10 का तो काम होगा ही नहीं, इसमें नंबर ही नहीं है। 10,000 दो, 50,000 दो। और इसका मैं परमिट दे जाता हूँ कि मैंने एक इंसान को भेजा, इनका 33,000 रुपये लिए है और उसको स्वामित्व पत्र दिया गया है। तो ये नगर पंचायत नहीं, ये भ्रष्टाचार कंपनी है क्या? ये कंपनी का नहीं, कंपनी। अब नगर पंचायत का कर्मचारी मगर पैसे काम ही नहीं करता, वहां जाकर तुम बैठ जाओ तो ऐसा लगता है जैसे अपना भ्रष्टाचार हो, समझे ना? ये बहुत बड़ी कंपनी कर रही है। यहाँ जो सीएमओ साहब की जो है ना, तो वो पैसा तो भैया पैसा, और यहाँ उनको कंपनी चल रही है यहाँ पे। तो मेरा एक निवेदन ये है, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 वार्ड में काम बता रही है कि 2 साल 3 साल में तो कोई सा काम किया है। अरे यहाँ तक तो ये गटरी साफ ही नहीं हो रही है जी। पता है कर्मचारी मेरे ऊपर सुन रहे हैं, पता है कर्मचारी साफ करिएगा जो 15 दिन के अंदर एक बार नाली साफ करते हैं, वो भी थोड़ी बहुत कर रहे, कचरा निकाल जा रहा। जय हिंद, जय भारत के काम चला नगर पंचायत का। अब मैं ज्यादा क्या बोल, बहुत सारे बोलने वाले लोग हैं क्या? अब ये अब आप देखिए कि बगैर पैसे कहाँ गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे? 10,000, 20,000, 50,000 रुपए ले रहे हैं। इसलिए मैं इनसे माफी मांगना चाहता हूँ भैया कि नगर पंचायत, नगर का विकास करिए और सहानुभूति लीजिए कि अध्यक्ष हो तो ऐसा हो कि जिसकी सीमा हो कि नगर पंचायत विकास करा रहे हैं। इतने ही कहते अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय सुमित भाई पटेल, सामान्य गोपाल भाई पटेल, ये सामान्य समस्त नागरिक, मैं यहाँ पर मैं नगर परिषद लोहारदा से पार्षद हूँ और नगर सतवास की जो आज यहाँ की मानसिकता, यहाँ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सीएमओ साहब, इनकी जो मानसिकता काफी टाइम से सुन रही हूँ। सीएमओ सर, मेरा आपसे यही कहना है, मान जाओ आप। पूर्व में हमने आपके खिलाफ आवेदन दिया है, जब शासन उपाध्यक्ष महोदय से मतभेद नहीं कर रही तो आप कौन होते हैं मतभेद करने वाले? अभी तक इनका आपने रूम अलर्ट क्यों नहीं करा? आप आइए और मुझे जवाब दीजिए। ये अनुसूचित जाति का अपमान कर रहे हैं, सर्व अनुसूचित जाति का, और इसके खिलाफ ये तो छोटा सा धरना है, आप जानते नहीं हो अभी कितना विकराल रूप ले सकता है ये धरना। मैं उनकी तरफ से, सारे अनुसूचित जाति जनजाति के तरफ से मैं लड़ाई लड़ूंगी और अभी इसका विकराल रूप अभी आपने जाना नहीं साहब। आप छोटे लोगों को डरा धमका सकते हो, अभी आपने उनका पावर देखा नहीं। आज उन्हीं के वोट से आप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन रहे हो। गरीबों के पास में आके देखो, आप एसी वाले रूम में रहते हो, ये जनता धूल मिट्टी में आज एक पैसे के लिए काम करते हो, उन पे टैक्स लगाते हो। आप, हम जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति है, आप आके एक बार नीचे आओ और मुझसे बात करो। इनका अभी तक रूम अलर्ट क्यों नहीं करा? आज नगर परिषद के कुछ पार्षदगणों के द्वारा नगर परिषद के सामने शांतिपूर्ण ढंग से बैठकर अपनी कुछ मांगे रखी गई हैं। ज्ञापन के माध्यम से जिलाधीश महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है, जिसे ले लिया गया है मेरे द्वारा, और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भेज दिया जाएगा, जिस पे युक्त संबंध पे जो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। तो भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रहे हैं ये कि पैसे ले रहे हैं, मतलब हर काम ये ज्ञापन ले लिया गया है, इस पे जो भी मांगे उनकी रखी गई है उसको उस समय सीमा पे निराकरण किया